हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्विंग माइंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी। दोस्तों, ये पहल शुरू करने के पीछे हमारा मेन मोटिव ये है कि द हिंदू की जो एडिटोरियल एनालिसिस की जानकारी हिंदी में उपलब्ध हो पाए और उससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु भी आपको हिंदी में उपलब्ध हो पाए, जो कि विभिन्न कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये प्रयास शुरू किया है। आपको मेरा प्रयास पसंद आए, काम पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और वो सफलता की ओर अग्रसरित हो सकें। दोस्तों, मेरे बारे में मैं बताना चाहूँगा, विगत कई वर्षों से मैं यूपीएससी पीएससी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ ना बताते हुए, देर ना करते हुए, आप मेरा यदि काम पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे तक बढ़ाइएगा दोस्तों। और आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका साथ मिलेगा तो इस सीरीज़ को मैं और आगे लेके जाऊँगा। दोस्तों, आज मैं एक एडिटोरियल में लाया हूँ, कल मैं आपको 4-5 जितने एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से उस पर ये एनालिसिस लाने की कोशिश करूँगा। उसके पीछे बस एक ही चीज़ रहेगी, आपको यदि ये चीज़ पसंद आएगी तो आप बताइएगा, नहीं पसंद आएगी जो गलती होगी वो कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज एक आर्टिकल आया था, रिलीजियन एंड फ्रीडम। दोस्तों, धर्म और स्वतंत्रता। अब दोस्तों, ये जो पूरा मुद्दा है ये अभी बहुत चर्चा में है। दोस्तों, हुआ क्या, इससे रिलेटेड संबंधित 2 और आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट जारी, भारत में धार्मिक आज़ादी चिंताजनक। दोस्तों, आइए यहाँ देख सकते हैं आप, चिंताजनक है। और उसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो ये बताना चाहूँगा, भारत में बढ़ रहा है अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, अमरीकी संस्था की रिपोर्ट। दोस्तों, तो ये बीबीसी की न्यूज़ है। दोस्तों, अब आइए, यूएससीआईआरएफ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद एडिटोरियल आपको आसानी से समझ आएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। दोस्तों यूएससीआईआरएफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये क्या दोस्तों, एक अमेरिका का एक स्वतंत्र द्विपक्षीय निकाय है जो विभिन्न देशों में जो धार्मिक गतिविधियां होती है या जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके उल्लंघन या उसकी आस्था, उसकी स्वतंत्रता, सब पर निगरानी रखता है। दोस्तों, यदि वहाँ पे उल्लंघन हो रहा होता है तो ये अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ को प्रकाशित करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसकी स्थापना 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा की गई थी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जब ये किसी देश में धार्मिक स्वतंत्रता की जांच करता है या उस पर निगरानी रखता है तो उस संबंध में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करता है और उसी आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दोस्तों, अब क्या हुआ है, हाल ही में दोस्तों इसने भारत को जो है अपनी जो रिपोर्ट है उसमें टायर 2 में भारत को रखा है 14 देशों के साथ। दोस्तों, अब टायर 2 क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा। अब दोस्तों, 2004 के बाद यह पहली बार है जब यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में भारत की स्थिति पर चिंता जताई है। दोस्तों, धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता को लेकर यूएससीआईआरएफ ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल रहने या जारी रखने के कारण भारत को फिर से टीयर 2 में रखा गया है। तो दोस्तों, 2004 के बाद इसने भारत को फिलहाल फिर से टायर 2 में डाल दिया है। उसका प्रमुख कारण है धार्मिक उल्लंघन या धार्मिक उत्पीड़न। दोस्तों, उनका ऐसा मानना है कि और क्या कारण है वो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने किस कारण पर अपनी रिपोर्ट में भारत को टायर 2 में डाला है। दोस्तों, तो सबसे पहला मुद्दा है दोस्तों सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। उनका ऐसा मानना है, यूएससीआरएफ की उप प्रमुख नांदिने मेंजा ने कहा कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए संभावित रूप से लाखों मुसलमानों को डिटेंशन में लेने, निर्वासित करने और राज्यविहीन करने की उस योजना को उजागर करता है जब सरकार अपने नियोजित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया है। दोस्तों, तो इनका ऐसा मानना है कि जो इस चीज़ के आधार पर धार्मिक उल्लंघन हुआ है। किसके आधार पर दोस्तों, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों, इनका ऐसा मानना है कि गैर हिंदू और दलितों के खिलाफ भेदभावपूर्ण या गौ हत्या विरोधी कानूनों को तेजी से लागू किया गया है। दोस्तों, कई राज्यों में इन्होंने बोला है कि इसको तेजी से लागू किया गया है। दोस्तों, आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि गौ हत्या के नाम पर आशंका के आधार पर बहुत सारी मॉब लिंचिंग वगैरह हुई है, तो उन्होंने इसको भी अपनी रिपोर्ट में डाला है। दोस्तों, इसके अलावा हिंसा से जुड़े गौरक्षा दल मुख्य रूप से मुस्लिमों और दलितों को निशाना बना रहे हैं, उनका ये कहना है। उसके बाद दोस्तों, इनका कहना है कि गोहत्या, जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करने वाले मामलों में पुलिस जांच और अभियोजन अक्सर पर्याप्त तरीके से नहीं किए गए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने पर इस पर निराशा जताई। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, हाल ही में जो 370 का जो संशोधन हुआ है उसको लेकर भी इनने चिंता जताई है और उसके वो भी एक कारण है जिसके कारण भारत को टीयर 2 में डाला गया है। दोस्तों, अब दोस्तों ये आपने देख लिया कारण है, यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट समझ गए आप, क्या करता है, धार्मिक उल्लंघन पर नजर रखता है। दोस्तों, उस आधार पर इसने भारत को डाल दिया। उसके कारण क्या थे, वो चारों कारण, पांचों कारण मैंने आपको बताने की कोशिश की, और भी अन्य कारण होंगे लेकिन मैंने आपको प्रमुख कारण बताए। उसके बाद दोस्तों, इन सारे मुद्दे पे भारत का क्या पक्ष है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि एएनआई ने बताया भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या ट्वीट किया और क्या जानकारी दी है। दोस्तों, तो समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस रिपोर्ट के दावे को खारिज करते हैं। इसमें भारत के खिलाफ की गई भेदभावपूर्ण और भड़काऊ टिप्पणियों में कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार गलत दावों का स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। दोस्तों, तो दोस्तों भारत का
विदेश मंत्रालय और भारतीय सरकार ने इसको दावों को सरासर खारिज कर दिया है दोस्तों, उनका कहना है। और पहले भी कई बार दोस्तों ये संस्था जो है भारत पर धार्मिक उल्लंघन का आरोप लगा चुका है, और भारतीय जो सरकार है वो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करती है और यहाँ की संस्था को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती है। यहाँ तक कि यहाँ पर इनको भारत आने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा आदि पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको एडिटोरियल एनालिसिस बताता हूँ जो आपको अब बहुत आसानी से समझ आएगा, आपको पूरा मुद्दा समझ आ गया। USCIRF अमेरिका की एक संस्था है जिसने भारत पर धार्मिक उल्लंघन का आरोप लगाया है, उसके कुछ कारण बताए और भारत को टायर 2 में डाला है दोस्तों। अब दोस्तों आप आइए एडिटोरियल एनालिसिस समझेंगे दोस्तों। एडिटोरियल एनालिसिस मेन क्या था दोस्तों, धर्म और स्वतंत्रता। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का शाब्दिक महत्व है, इसलिए नहीं कि दोस्तों ये धर्म से जुड़ा है, इसलिए कि इसमें कौन सा शब्द यूज हुआ है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही अपरिहार्य है दोस्तों। अब दोस्तों हुआ क्या, दूसरा बिंदु क्या है, आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा क्या किया, भारत की विशेष चिंता के देश के रूप में इसको प्रमाणित किया है दोस्तों, इसको टायर 2 में डाला है। और भारत सरकार ने ना केवल रिपोर्ट को निरस्त किया है बल्कि उसको खारिज कर दिया है दोस्तों। ये सारे बिंदु जो है एडिटोरियल के मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यह संस्था जो होती है जब कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है, फिर उस पर अमेरिकी सरकार या वहाँ के राष्ट्रपति जो होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि किसी देश पर ट्रेड, आयात निर्यात या कोई सैंक्शंस पर प्रतिबंध लगाना है कि नहीं लगाना। तो ये पूरा निर्भर करता है सरकार पर। तो इस संस्था का जो प्रभाव है वो सीमित है। इस संस्था के सिर्फ बोल देने से किसी भी ट्रेड सैंक्शन आदि पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। ये पूरा डिपेंड करता है वहाँ की सरकार और वहाँ के राष्ट्रपति पर दोस्तों। तो ये आप समझ गए कि इसका जो प्रभाव है वो सीमित है, ये एडिटोरियल में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये बताया कि जो प्रतिबंध अमेरिकी सरकार लगाती है वो पूरे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यानी कि रणनीतिक हितों पर निर्भर करता है कि उनको कहाँ से फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है अमेरिका पूरा पूंजीवादी देश है, वहाँ लाभ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ये एडिटोरियल कहता है कि जो अमेरिका ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सहिष्णुता और पारदर्शिता के तर्कों का उपयोग अपने रणनीतिक लक्ष्यों में औजार के रूप में किया है दोस्तों। ये सारी चीज़ों को जो अमेरिका है वो अपने रणनीतिक लक्ष्यों में औजार के रूप में एक साधन के तौर पर प्रयोग करता है कि इस आधार पर किसी देश पे लगाना है कि नहीं लगाना। जहाँ ज़्यादा लाभ आ रहा है वहाँ नहीं लगाते, और जहाँ ज़्यादा लाभ नहीं आ रहा है या किसी को प्रतिबंध करना है तब इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसा एडिटोरियल में बताया गया दोस्तों। और एडिटोरियल में ये भी बताया गया दोस्तों, एडिटोरियल के लेखक का कहना है कि भारत भी क्या होता है, कभी कभी ऐसी जो रिपोर्टें आती हैं उन पर यदि भारत को अच्छा दर्शाया जाता है तो वो उसको बढ़ चढ़ के बताता है, सरकार ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करती है, और कभी खराब बता दिया जाता है तो उसको सरासर खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। ऐसा एडिटोरियल का कहना है दोस्तों। और ऐसा भी मानना है कि अमेरिका जो होता है स्पॉटलाइटिंग देशों में प्रक्रिया को चयनात्मक और अक्सर मनमानी के तौर पर उपयोग करता है दोस्तों, कि अपने मन के हिसाब से सरकार पर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद दोस्तों इस एडिटोरियल का कहना है कि एक और USCIRF का संस्था है, उसने USCIRF के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाले मुद्दे को समर्थन किया है दोस्तों। तो दो USCIRF बोलता है, उसकी संस्था भी वही चीज़ बोलती है, ऐसा एडिटोरियल का कहना है दोस्तों। अब पूरा मुद्दा ये है दोस्तों, इससे भारत पर कोई सैंक्शंस वगैरह तो प्रतिबंध नहीं होंगे, वो पूरा वहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है। और हाल ही में आपको मालूम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। अभी हमने उनकी काफ़ी मदद करी है, दवाई वगैरह पहुँचाई गई है, और कोरोना से वहाँ पर बड़ी परेशानी है, इसलिए आगे अपने अच्छे रहेंगे। लेकिन ऐसा है दोस्तों, यदि जो बिडेन वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो शायद कोई परेशानी भारत को झेलनी पड़े दोस्तों। ये मेरा अपना ओपिनियन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि भारत जो है खुद को बहुधार्मिक लोकतंत्र के रूप में और कानून के शासन के वैश्विक मानदंडों के पालन के रूप में समर्थन करता है या विज्ञापित करता है दोस्तों। भारत तो हमेशा से बहुधार्मिक देश रहा है दोस्तों, और भारत ऐसा मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बहुधार्मिक कानून बनाना हो तो उस पर भारत पूरा समर्थन करेगा दोस्तों। लेकिन पिछले 1 वर्षों से जो भी घटनाक्रम हो रहा है आपने देखे, उसके कारण भारत पर क्या हो रहा है, प्रश्न चिन्ह आरोपित हो रहा है दोस्तों। बहुत सारी घटना हुई है। और उसके बाद दोस्तों किसी देश के आर्थिक विकास और वैश्विक दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए कानून और सांप्रदायिक सद्भाव के नियम महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आज का पूरा एडिटोरियल था दोस्तों। इस एडिटोरियल के लिए आपका क्या ओपिनियन है, जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि भारत को क्या करना चाहिए, या भारत गलत कर रहा है, या क्या आपका कहना है दोस्तों। इन मेरे ओपिनियन में ये माना जाना चाहिए कि दोस्तों आपने इतिहास में भी देखा है कि अपने यहाँ तो अशोक जैसे शासक हुए हैं जिनका जो धर्म है वो तो इतना प्रचार प्रसारित हुआ है। अपने यहाँ तो हर धर्म को सम्मानपूर्वक या सद्भावपूर्ण तरीके से देखा जाता है दोस्तों। आप तो अकबर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इतिहास से कि उनने राजपूतों को भी सहिष्णुता के साथ अपनाया था, पगड़ी बांधने की इजाज़त दी थी, टीका लगाने की दी थी। तो दोस्तों ऐसे सहिष्णु शासक तो अपने आज नहीं पहले से होते आए हैं। उसके बाद जब अपना संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों। कुछ घटना के आधार कुछ नहीं होता है। भारत आप जानते हैं कि पूरा एक समग्र संस्कृति का रूप है। अपने यहाँ तो कुषाण वगैरह आके भी भारतीय रंग में रंग गए थे दोस्तों। तो मेरे ओपिनियन में जो है
लेकिन दोस्तों मेरा ये कहना है कि यदि प्रश्न चिन्ह आरोपित हो रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी गलती हो, उसको जांच करके ठीक किया जाना चाहिए दोस्तों। और कुछ एक लोगों के कारण भारत की छवि पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह आरोपित नहीं करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों आखिरी में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भारत के अलावा इसमें 14 देशों को और रखा है टीयर 2 में। तो कंट्रीज़ विथ पर्टिकुलर कंसर्न कौन कौन है? बर्मा, चीन, इरेट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम दोस्तों। आपको ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। अच्छा लगे दोस्तों अपना रिस्पांस दीजिएगा, उसके आगे ही मैं फिर आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद फ्रॉम कार्विंग माइंड्स। चलिए बाय।